रीवा के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल आज नवीन सिविल अस्पताल के अधूरे भवन का कार्य जल्द पूरा कराने को लेकर सिविल अस्पताल के भीतर मौन धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके बाद अब उन्हें मनाने के लिए प्रशासनिक अमले के द्वारा जोर शोर से प्रयास किया जा रहा है। वहीं विधायक के धरने पर बैठने के बाद ओपीडी का कामकाज भी प्रभावित हुआ तथा मरीज बिना इलाज के ही वापस लौटे। बताया जा रहा है कि जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने अधूरे कार्य को 1 माह के भीतर कंप्लीट कराने की बात कही है। अपने ही सरकार में विरोध प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरने वाले जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने आज एक बार फिर मऊगंज सिविल अस्पताल के भीतर मौन धरना किया है, जिसके बाद विधायक को मनाने के लिए प्रशासनिक अमले के द्वारा कड़ी जोर आजमाइश की जा रही है। बावजूद इसके पिछले 4 घंटे से विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान विधायक के धरने में मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जिससे ओपीडी का कामकाज भी प्रभावित हुआ और मरीज बिना इलाज के ही वापस लौटे। बताया जा रहा है कि सिविल अस्पताल के नवीन भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, मगर कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भवन का निर्माण अब तक अधूरा रह गया, जिसके कारण अधूरे भवन के लोकार्पण की जल्दबाजी को लेकर विधायक धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें मनाने के लिए अधिकारियों ने काफ़ी प्रयास किया। दरअसल प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए समय समय पर विधायक के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता रहा है। इससे पहले भी भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने आरटीओ कार्यालय तथा 2 बार विद्युत विभाग कार्यालय में मौन धरना देकर काम के प्रति सजगता बरतने अधिकारियों को चेताया था, जिसके बाद अब एक बार फिर विधायक को वही रुख अख्तियार करना पड़ा। आज सिविल अस्पताल के भीतर विधायक महोदय धरने पर बैठे रहे। विधायक जी की मंशा है कि जो सिविल अस्पताल की बिल्डिंग बन रही है वो शीघ्र बन जाए, तो हम लोगों की भी मंशा है और बड़ा तेज़ी से कार्य चालू है। और अभी ठेकेदार को भी बुला के बात किया है, इंजीनियर भी हमारे साथ में आए हुए हैं। विधायक जी से हमने अनुरोध भी किया है कि हमको 1 महीने का समय चाहिए और 1 महीने अगले महीने हम विधिवत उद्घाटन लोकार्पण कराएंगे भवन का, और फिर से बात करेंगे विधायक जी से। और ठेकेदार से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं तेज़ी से काम चलाकर एक साथ फ्लोरिंग का, प्लास्टर का और लेटरिन बाथरूम का जो भी जितना काम होगा, पुताई, ये सब काम 1 महीने में करा लेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे विधायक जी जो बैठे हुए हैं उनको वो मान जाएंगे और हम विधिवत कार्य करेंगे। बिल्डिंग की ही मांग है कि विलम्ब हो रहा है, तो 1.5 साल उसका समय दिया गया था और 1.5 साल जमीन आवंटन में भी थोड़ा सा विलम्ब हो गया और कुछ ठेकेदार की तरफ से भी कुछ सुस्ती थी, लेकिन अब सुस्ती दूर हो जाएगी और तेज़ी से काम होगा। हमारा विभाग तो कार्य कर रहा है और विभाग में देखेंगे जो दोषी व्यक्ति होगा उसका मैं अनुशंसा करूंगा शासन को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा कोई विलम्ब नहीं हुआ है और समय सीमा में कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने धरने का नाम तो नहीं दिया है, उन्होंने कहा है मैं बैठा हूँ, मेरा एक सांकेतिक बात है। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि धरना यदि होता तो मैं बाहर बैठता, कमरे में जस्ट सौजन्य बैठने का उनका हम लोगों से इच्छा रही होगी, स्वास्थ्य विभाग से स्टाफ से मिलने का, इसलिए भी बैठे होंगे। हाँ, माननीय मऊगंज विधायक अस्पताल में धरने में बैठ गए। जैसा उनका पुराना धंधा है कि जिस विभाग में उनका हिस्सा नहीं होता उस विभाग में वो धरने पे बैठ जाते हैं। मऊगंज का अस्पताल लगभग बन के तैयार है, ठेकेदार ने उनका हिस्सा नहीं दिया। बेचारा कैसी तरह करके इस महंगाई में काम पूरा कर रहा है, अब उनका हिस्सा वो कहाँ पाए तो दे, और कहाँ पाए बीएमओ साहब को उनका हिस्सा दे। बस वो हिस्सेदारी के लिए धरने में बैठे, अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए जगह जगह वो धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं।